वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम एंड ऑल स्कूल स्टूडेंट के लिए है। बेसिक नॉलेज ऑफ टेंसेस में काइंड ऑफ टेंस पार्ट 11 है। पार्ट 10 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आप इंटरफेस पे देख पा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के पीछे गा गी गे आता है उन्हें फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे 3 काल होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस जो कि हम आज की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। एक पास्ट टेंस जो बीत चुका है कल, उसकी बात करते हैं। और एक फ्यूचर टेंस जो आने वाले कल की बात करते हैं। अभी फ्यूचर टेंस में आने वाला जो कल है उसकी बात कर रहे हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गा मतलब जब कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है। जैसे मम्मी कल कपड़े धोएगी, पापा कल ऑफिस जाएंगे, बच्चे कल पिकनिक पे जाएंगे। इस तरीके के सारे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कहलाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो विल और शैल का यूज़ होता है। विल जो होता है यू, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। आप सोच रहे होंगे बस सारे तो आ गए, इनमें से केवल आई और वी के साथ ही शल यूज़ करते हैं। बाकी सिंगुलर हो, प्लूरल हो या एनी नेम हो, यू, ही, शी, इट, कुछ भी हो, उसमें विल आएगा और बाकी आई और वी के साथ शल यूज़ होगा। वैसे कॉमन लैंग्वेज में तो लोग विल ही यूज़ कर रहे हैं और आई और वी के साथ भी, लेकिन अगर हम सही ग्रामर की बात करें तो आई और वी के साथ शल लगता है। और मेन वर्ब की बात कर ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सकारात्मक वाक्य, इसकी फ्रेमिंग कैसे होगी? पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल या शैल जो होगा वो आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, दे विल गो टुमारो, वे कल जाएंगे। दे मैंने बताया आई और वी के साथ केवल शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, तो वह कल जाएंगे। आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। फिर है जैसे आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, जो मैंने ऊपर वाक्य लिख रखा है उसका इंग्लिश है ये कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अगर हम होता तो ये वी के साथ लग जाता, दे आता तो दे विल गो टू दिल्ली हो जाता। इस तरीके से आई और वी के साथ शैल लगाओ, बाकी सारे जो भी हो उनके साथ विल लगाओ। फिर नेगेटिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा, विल और शैल आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वी शैल नॉट रिफ्यूज़ योर प्रपोजल, हम तुम्हारा प्रपोजल नहीं रिफ्यूज़ करेंगे, यानी मना नहीं करेंगे आपको। फिर देख लेते हैं, ही विल नॉट एडॉप्ट अ चाइल्ड, वह बच्चे को गोद नहीं ले रहा है, नहीं लेगा, इस तरीके से। तो शैल के बाद नॉट आई, रिफ्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और सेकंड में देख लेते हैं, जो विल के बाद नॉट आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, जिसको प्रश्नवाचक भी कहा जाता है। विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। विल योर फादर हेल्प यू, क्या आपका पापा आपको मदद करेगा? सब्जेक्ट जैसे योर फादर हो गया तो उससे पहले विल आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। फिर आ गया विल राम गो टू स्कूल टुमारो, क्या कल राम स्कूल जाएगा? राम सब्जेक्ट है, विल सब्जेक्ट से पहले आ गया,
फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर आपकी ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। फिर देख लेते हैं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन में, देख लेते हैं WH वर्ड में पहले विल और शैल से पहले WH वर्ड आ जाएंगे, फिर विल और शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन आपका WH वर्ड हो गया, यानी फिर आपका विल आ गया, फिर यू, फिर कम बैक, तुम वापस कब आओगे, व्हेन विल यू कम बैक। फिर सेकंड देख लेते हैं हाउ विल शी सपोर्ट हर डॉटर, हाउ आपका WH वर्ड हो गया, विल शी सब्जेक्ट हो गया, हाउ विल शी सपोर्ट हर डॉटर, कि वह अपनी बेटी को सपोर्ट कैसे करेगी। इस तरीके से इसकी फ्रेमिंग हो गई। फिर हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें विल और शेल बाहर आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। अगर आप चाहें तो नॉट को विल और शेल के बाद लगा के फिर सब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामर में ऐसे यूज होता है विल और शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसमें हो जाएगा विल शी नॉट हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। फिर सेकंड देख लेते हैं विल योर मदर नॉट अलाउ यू टू कम विद अस, क्या तुम्हारी मम्मी हमारे साथ तुम्हें आने के लिए अलाउ नहीं करेगी, परमिशन नहीं देगी। जैसे विल आपका आ गया, फिर सब्जेक्ट हो गया योर मदर, नॉट आ गया सब्जेक्ट के बाद, अलाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यू टू कम विद अस, कि तुम्हारी मदर हमारे साथ तुम्हें आने के लिए अलाउ नहीं करेगी। फिर देख लेते हैं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, इसमें WH वर्ड आ गया, फिर आपका विल और शेल आ गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें आप देख लेते हैं वाई विल यू नॉट टेक द एग्ज़ाम टुमारो, वाई आपका WH हो गया, विल आपका नॉर्मल, फिर यू सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट आ गया, फिर टेक फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक है। वाई विल यू नॉट टेक द एग्ज़ाम टुमारो, कल तुम एग्ज़ाम क्यों नहीं दोगे। फिर देखते हैं वाई विल मिस्टर भाटी नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे, वाई आपका WH वर्ड हो गया, फिर विल आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर मिस्टर भाटी हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आगा नॉट, फिर सेलिब्रेट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हिज बर्थडे हो गया इसका ऑब्जेक्ट। वाई विल मिस्टर भाटी नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे, मिस्टर भाटी अपना बर्थडे क्यों नहीं मना रहे हैं। इस तरीके की इसकी फ्रेमिंग हो गई। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसके कुछ सेंटेंस आप खुद घर पे बनाने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने शुरू में भी उदाहरण दिया था कि मम्मी कल कपड़े धोएगी, राधा कल गाना गाएगी, राम कल डांस करेगा, पापा कल ऑफिस जाएंगे, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। इस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।